देखिए ये जो ब्लू कलर का है जो च छ ज झ, ये क्या इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। च छ ज झ इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य र ल व, कुल कितने हैं? 4 हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, और र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में। ऊष्म व्यंजन ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। स श श ह, स श श ह, जिसमें स स स इसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, और ह को एक काकल्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मतलब जिसको बोलने में हाथ अगर मुंह के पास हाथ लगा कर बोलिए, देखिए उष्मा महसूस होगा, स श श, तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन बोलते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन में भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में जैसे देखिए छ त्र ज्ञ स्र, ये भी 4 है। तो जो छ बनता है वो स और स्र, श और स्र बनता है। त्र में त और त्र बनता है। ज य, ज और य, ज्ञ बनता है, और स और श्र बनता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए छ क और स ये होता है, ये गलत लिखा गया है, क और श ये ऐसे होता है, श्र, इसको याद रखें। आगे देखते हैं। आगे उत्क्षिप व्यंजन। आगे कौन सा है? उत्क्षिप व्यंजन। उत्क्षिप व्यंजन में क्या है? ड और ढ। उत्क्षिप व्यंजन में कितने हैं? 2 होते हैं। इसको बोलते हैं ड और ढ। आगत या नवीन या गृहीत व्यंजन या नुक्ता वाले जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 5। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि आगत या नवीन या गृहीत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, ज, फ, ठीक है, कुल कितने हैं? 5 हैं। नुक्ता लगाने का प्रचलन राजा शिव प्रसाद जी ने, जिन्हें सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, किया था। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अल्पप्राण महाप्राण किसे कहते हैं? तो देखिए अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन तथा अंतस्थ यानी य र ल व और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। देखिए सबसे आसान है याद करना। अल्पप्राण में जैसे प्रत्येक वर्ग का, देखिए यहाँ पर लिखे क वर्ग में जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 5वां। तो बोला है कि पहला, तीसरा, 5वां। देखिए यहाँ पर लिखे हैं पहला, तीसरा और 5वां। तो पहले पर क्या है? देखिए क हो गया, तीसरे पे क्या है? ग हो गया, और 5वें पे क्या है? हाँ, ड हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। ये सब में है। जैसे इसमें ट हो जाएगा, फिर तीसरा पे क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा, फिर 5वां क्या हो जाएगा? ड़ हो जाएगा। तो ये सबके लिए है, इसीलिए लिखे हैं प्रत्येक वर्ग का। याद हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व और सभी जितने भी स्वर होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण। महाप्राण में क्या है? देखिए स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग 2 और 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। देखिए जब 1 3 5 हो गया, टोटल 5 हैं, तो बचे 2 ही बचे, 2 और 4, वो किस में होंगे? महाप्राण में होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि 2 और 4 महाप्राण है। 2 कौन से? ख, घ, छ, द, ठ, ढ, थ, द, ये सब कौन है? महाप्राण में आएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे
और ऊष्म व्यंजन भी किस में आएगा? महाप्राण में। इसमें बोलने पर हवा अधिक मात्रा में निकलती है। ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। अघोष और सघोष किसे बोलते हैं? देखिए अघोष, देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन या फ, श, ह अघोष कहलाते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम और द्वितीय, देखिए पहला और दूसरा ये और फ, श, ह ये सब किस में आएंगे? अघोष में। इसको अघोष बोलते हैं। देखिए जब महाप्राण में था कि महाप्राण में अब था, अल्प प्राण में था कि 1, 3 और 5 था ना। तो इसमें बोला कि 1 और 2, यानी इसमें से 1 ले लिया और 2 उसमें था ही, तो किसको दे दिया? इसको 1 को दे दिया, 1 को ले लिया और अपना 4 दे दिया इसको। तो ठीक है, तो यह देखिए प्रथम और द्वितीय अघोष कहलाते हैं। याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, ये अघोष कहलाएंगे। आगे सघोष, देखिए पहला और दूसरा हो गया, बचे कौन? 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, स से सघो, सभी से स से स्वर, सभी स्वर और ड, ढ, ज, ह ये सब किस में आएंगे? सघोष में। याद करना आसान है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? देखिए आगे है, एक आता है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। जैसे अ, आ, ई केवल मुख से निकलेगी, तो उसमें कौन से? निरुनासिक या मौखिक स्वर बोलते हैं। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो। ठीक है, ये चंद्रबिंदी वाले अ, आ, ई, तो ये सब क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, देखिए ये तो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी से ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, देखते हैं कितना आप लोग को याद है। देखते हैं। देखिए इसमें दिखा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बताए थे मौखिक इकाई यानी कि बोलने में क्या है? बोलने की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, अब लिखा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई क्या है? अक्षर है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हम लोगों ने इसको थ्योरी वाला कंप्लीट किया है अभी जस्ट, तो इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल दिएगा तो क्या बोलेंगे? ये भी क्या होगा? अक्षर। ठीक है, निम्न में से कंठय ध्वनि कौन से? कंठय मतलब क वर्ग, क वर्ग में कंठय मतलब क वर्ग, क, ख, ग, घ और ड़, ये सब में है कौन सी ध्वनि है? इसमें से कौन सा है? दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन कौन सा नहीं है? मूर्धन्य मतलब कौन सा नहीं है? मूर्धन्य मतलब ट वर्ग, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, तो ट है, ठ है, ड़ है, प वर्ग नहीं है मूर्धन्य। याद हो जाएगा। मूर्धन्य मतलब ट वर्ग। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है कि ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ए और ऐ, ए कैसे बनता है? अधन ई, अधन ई, ए बनेगा ना। और अधन बड़ी ई, ऐ बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अ किस में आता है? कंठ में। अ किस में आता है? कंठ में। ई किस में आता है? तालव्य में। तालव्य में, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम कंठ तालव्य या कंठ तालव्य। तो ए और ऐ कौन से आएंगे? कंठ तालव्य, यानी दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन वो होते हैं जिसको नाक से बोलने में नाक से बोला जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ड, ठीक है, य, ड़, न, म, कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5। तो इसमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है? आपका म वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? देखिए स, स, श, ह ये कौन से व्यंजन होते हैं? अभी बोला, इसको बोलने में उष्मा आएगी। श, 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 ह, तो ये कौन से उष्म व्यंजन है? ये चार आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। आगे है 9 नंबर। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ग है? अघोष से एक का हम लोग याद किए थे, पहला और दूसरा। वर्ग का पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है। तो अघोष में कौन कौन से आ रहे थे? याद करिए, पहला और दूसरा वर्ग का, पहला और दूसरा वर्ग का सभी किस में आ रहे थे? आपके अघोष में। तो देखिए इसमें पहला अघोष वर्ग है, तो पहला क वर्ग ही आ गया। ड, ब, फ, तो यानी पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब सघोष से 3, 4, 5 को याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ग नहीं है? तो देखिए 3, 4, 5, जैसे क, ख, ग तीसरा पा रहा है, ये तो है। क, ख ये दूसरा पा रहा है, तो ये नहीं है। आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अगर देखिए पूछता सिर्फ कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हम लोग चौथे के साथ जाते। लेकिन अगर वो कुल पूछा है, तो यानी कि वो अनुस्वार को जोड़ लिया है, तो उसको मिलाकर कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, अगर स्वरों की संख्या अगर कुल नहीं रहता तो क्या करते? 11 टिक करते। अगर कुल पूछा है तो 13 टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का व्यंजन नहीं है? जैसे ट वर्ग का व्यंजन नहीं है, ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और ड़। कौन सा नहीं है? ट है, ठ, ड है, द नहीं है। 4। और ट वर्ग किस में आता है? मूर्धन्य। आगे देखें 13 नंबर। देखिए वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? आपके व्यंजनों की संख्या पूछा है, याद रहे 39 यानी 39। ठीक है, अगर यहाँ पर 33 रहता तो उसको टिक करते। ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह बताए थे ऊपर, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 और अंग और क्या होगा? अंग और अ। इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो इसमें से इनमें से कौन सा अयोगवाह है? तो कौन सा है? तीसरा वाला आपका। 15 नंबर। देखिए य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य, र, ल, व किससे हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण नहीं है। अल्पप्राण से हम लोग क्या याद किए थे? जिसमें हवा कम मात्रा में निकलती हो, याद किए थे ना? हम लोग कितने थे? 1, 3 और 5 याद किए थे। 2 और 4, 1, 3, 5 से क्या? अल्पप्राण और सभी स्वर। 2, 4 से महाप्राण, महाप्राण होते हैं। इसमें अंतस्थ भी आते हैं अल्पप्राण में। इसमें कौन से आते हैं? आपका उष्म आते हैं। तो देखिए निम्न में से अल्पप्राण नहीं है, तो अल्पप्राण नहीं है तो प तो है, क्योंकि
प ओष्ठ में आता है, पहला ही है प वर्ग का, प भ म, प भ म तीसरा है, ये भी है, ये भी है, और ग क ख ग तीसरा ये भी है, ये भी है, क और ख ये दूसरा है, ये महाप्राण है, ये चौथा नंबर सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा महाप्राण, महाप्राण के लिए क्या 2 और 4 याद रखे थे, प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 महाप्राण होंगे, और उष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। तो देखिए ट और ठ ये तो है ठ, क्योंकि दूसरा पाएगा। देखिए प वर्ग में प भ म तीसरा पे आएगा, तो ये नहीं है, महाप्राण नहीं, ठीक है, याद हो जाएगा ना। नहीं प प फ प भ म, भ म, हाँ 4 नंबर पर नहीं, ये तो है, ये तो है, ये है आपका क नहीं है, क नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। तो पहले क्या आता है, पहले आता है कंठ, पहले क्या आता है कंठ, फिर क्या आता है तालु, तालव्य बोलते हैं, फिर मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। तो कौन सा पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका यही क्रम होने वाला है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।